फ्रेंड्स, वेलकम टू टाइम स्टडी। चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करें। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप में जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है दोस्तों, यह है भातभूत प्रोजेक्ट के बारे में। भातभूत प्रोजेक्ट कहाँ है दोस्तों? यह गुजरात में प्रस्तावित प्रोजेक्ट है जो बनने वाला है। तो जैसे ही यह प्रस्ताव आया कि यहाँ पे एक लंबा बैराज बनाया जाएगा, तो यहाँ पे बहुत सारे प्रदर्शनकारी इसका विरोध करने लगे कि इससे बहुत सारा हानि भी है और इसकी बहुत सारी विशेषताएं भी है। तो हम लोग जानेंगे कि इससे लाभ क्या है, हानि क्या है, सभी चीज़ों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहले मैं बता दूं कि बैराज और डैम में क्या अंतर होता है। बैराज एक डैम का छोटा रूप होता है जो बहुत सारे क्वांटिटी में पानी को इकट्ठा नहीं कर सकता है, बल्कि एक अवरोध की तरह बीच में रहता है ताकि जो नदी का फ्लो है वो थोड़ा सा रुके और उसके बाद वो बहना शुरू हो जाए। तो मतलब धारा प्रवाहित होने में जो गति होती है उसको धीमी करने के लिए बैराज बनाया जाता है। तो यहाँ कुछ जलाशय भी हो जाते हैं, जैसे कि बैराज है तो जाहिर सी बात है उसमें कुछ गेट्स वगैरह होंगे। तो गेट जब तक बंद रहता है तो तब तक पीछे जो है पानी का संग्रह होते रहता है, तो कुछ झील टाइप का भी वहाँ पे बन जाता है। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं यह इतना न्यूज़ में क्यों है। तो गुजरात सरकार ने जो है वो भरूच में भातभूत परियोजना जो है उसके लिए अनुबंध प्रदान किया है। मतलब उसके लिए यह प्रस्तावित किया गया कि यहाँ पे एक परियोजना बनाई जाएगी या एक प्रोजेक्ट यहाँ पे बनाया जाएगा जिसको भातभूत प्रोजेक्ट के नाम से जाना जा रहा है। यह किसने मंजूरी दी है इसको बनवाने के लिए या बनाने के लिए? तो अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण जो है, इनलैंड वाटर वे अथॉरिटी जो है, यही इसको मंजूरी दिया है कि यहाँ पर ये परियोजना बनना चाहिए। इस परियोजना को स्थानीय मछुआरों के विरोध का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि मछुआरे जो है वो काफ़ी ज़्यादा नदियों पर आश्रित होते हैं, क्योंकि उनका जीवन यापन मछली को ही मार कर या फिर मछली पालन से ही होता है। वो मछली को पकड़ते हैं, बेचते हैं, इन तरह से उनका जीवन यापन होता है। ठीक है, क्योंकि अब देखिए बात ये हो रहा है कि यदि ये परियोजना बना तो भाई उसके लिए तो अच्छा ही खबर है, क्योंकि परियोजना होगा तो पीछे जलाशय बनेगा, आप उसमें मछली पालन कर सकते हैं। लेकिन बेसिक बात यहाँ हो रही है एक मछली के बारे में। मैं उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। एक मछली होती है हिल्सा मछली, उसके लिए यह बहुत ज़्यादा विरोध का कारण रहा है। तो उसको मैं आगे डिस्कस करूंगा। पहले ये समझ लें कि उस मछली जो हिल्सा मछली है उसको पकड़ने का एक पैटर्न होता है, वो पूरे रूप से जो है वो बदल जाएगा। मतलब उसमें उसके उसके पकड़ने के या उसके आचरण में जो है बहुत सारा मतलब बदलाव होने का संभावना दिखाई पड़ेगा यदि ये परियोजना बनता है। तो नर्मदा नदी के पार जो है वो भातभूत गांव से 5 किलोमीटर और नदी के मुहाने से 25 किलोमीटर दूर स्थित है। ठीक है, जहां नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में मिलती है। आपको मैं बता दूं कि नर्मदा नदी जो है दोस्तों वो कहाँ मिलती है, तो खंभात की खाड़ी में मिलती है। आप ये देख सकते हैं, ये ऐसे करके यह बहते बहते आकर इसमें मिला हुआ है। तो ये जो है ये खंभात की खाड़ी है और ये नर्मदा नदी है। ये है भातभूत प्रोजेक्ट, यहाँ पर बनाया जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि ये आकर यहाँ मिलती है। तो इससे ठीक 25 किलोमीटर दूर पीछे खंभात की खाड़ी में जहाँ नर्मदा नदी मिलती है, इसका जो मुहाना है, इससे 25 किलोमीटर दूर इस जगह पर इसको बनाया जाएगा भातभूत प्रोजेक्ट को। तो इससे बहुत सारे जो हैं हानि भी पहुंचने वाला है। मैं इसके बारे में आपको डिस्कस कर रहा हूं, अब मैं बताऊंगा। परियोजना जो है वृहद कल्पसर परियोजना का हिस्सा है, जो भरूच और भावनगर जिले के बीच खंभात की खाड़ी से 30 किलोमीटर की बांध के निर्माण करने का बात कर रहा है। मतलब कि 30 किलोमीटर लंबा एक बैराज बनाया जाएगा जिसमें बहुत सारे क्वांटिटी में पानी रोका जाएगा। तो इससे बहुत सारी समस्याएं भी उत्पन्न होगी। कल्पसर योजना का लक्ष्य गुजरात के 25% औसत वार्षिक जल संसाधन को संग्रहित करना है, क्योंकि जब नदी खुला हुआ रहता है दोस्तों तो क्या होता है कि बहुत सारे मीठे पानी का जो सोर्स है जो हमारे देश से होते हुए गुजरता है, जो आस पड़ोस के जो व्यक्ति हैं या फिर आस पड़ोस की जो आबादी है उसको उतना उपयोग नहीं कर पाता है। तो क्या होता है ना कि वो पानी वेस्ट चला जाता है, कहाँ वो चला जाता है समुद्र में, और जाके वो समुद्र में मिल जाता है खारा पानी में। तो वो एक तरह से बर्बाद हो गया। लेकिन कहने का मतलब है कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा तो
अंडर वाटर जो है ग्राउंड लेवल का वाटर वो घटेगा, तो उसको बढ़ाने के लिए 25% औसत वार्षिक जल संसाधनों को संग्रहित करने के लिए ये परियोजना का लक्ष्य है। इसमें कम से कम कुछ तो ज़रूर राहत मिले और अंडर वाटर का जो लेवल है उसको बढ़ाया जाए। इस जलाशय में कितना पानी रहेगा दोस्तों, मैं बता दूं कि इसमें 8000 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी इसमें रह सकता है। ठीक है, यह समुद्र में दुनिया के सबसे बड़े मीठे जल के जलाशय में से एक होगा। कहने का मतलब ये है दोस्तों, जब यह बनेगा तो ये सबसे नज़दीक एक कृत्रिम झील हो जाएगा मीठे पानी का। जाहिर सी बात है, जब मैं बैराज बनाऊंगा तो उसके पीछे एक रिजर्वायर बनेगा, जिसके कारण उसमें बहुत सारा जो है मीठा पानी, मतलब स्वच्छ पानी जो पीने लायक पानी होता है वैसे में इकट्ठित होगा। और जब वो इकट्ठा होगा तो वो सोख करके ज़मीन के अंदर जाएगा और अंडर वाटर जो है लेवल को उसको वो बढ़ाएगा। बनाने का कारण क्या है दोस्तों, मीठे पानी के कम प्रवाह के कारण उच्च ज्वार के दौरान नर्मदा नदी पर क्या होता है कि खारे पानी का जो है जमाव ज़्यादा हो जाता है, जिससे एक तो जमाव हो जाता है, दूसरा कि नदी का मुहाना दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और वहाँ का लवणता जो है, मतलब उसमें जो खारापन है वो सबसे ज़्यादा हो रहा है। तो इस चीज़ को रोकने के लिए ये बनाने का बात किया जा रहा है। और सरदार सरोवर जो बांध है, इस जो इससे जो पानी निकल के अतिरिक्त जो भी सरदार सरोवर में पानी है वो जब वहाँ से छोड़ा जाता है तो समुद्र तक पहुँचने से रोकेगा इसको। और नदी पर 600 एमसीसी का मतलब, जैसे कि मैंने पिछले में बताया कि मिलियन क्यूबिक मीटर होता है, इसको हम शॉर्ट में एमसीएम कह सकते हैं, एमसीएम कह सकते हैं। 600 एमसीएम मीठे पानी की एक झील का निर्माण करेगा, जिससे भरूच में मीठे पानी की समस्या का समाधान हो सकता है। मतलब कहने का यही है कि यदि हम रिजर्वायर बनाएंगे तो वहाँ पर जल को संग्रहित कर हम अंडर वाटर को हम उसके लेवल में बढ़ोतरी कर सकते हैं। तो वहाँ के पीने के लिए वहाँ पर जो व्यक्ति हैं या फिर वहाँ का जो आबादी है उसको पीने योग्य या अपने घरों के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। विरोध का कारण सबसे बड़ा है दोस्तों, ये मछली जो आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मछली यही है हिल्सा मछली। तो बैराज में हिल्सा मछली के प्रवास और प्रजनन चक्र में हस्तक्षेप होने का डर है, क्योंकि जब आप देखे होंगे कभी बरसात के दिनों में, मैं आपको बता दूं कि सभी कोई तो नहीं इस बात को पकड़ पाते हैं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि यदि बरसात के दिनों में आप देखें कि कोई जलाशय है या कोई नदी है और उस नदी में किसी धार के, मतलब किसी खेत खलिहान से होते हुए पानी यदि किसी एक धार से बहते हुए उस नदी में मिलती है, तो क्या होता है कि उधर से बहुत सारे छोटे छोटे मछलियाँ धारा के विपरीत चढ़ाई करती है और जहाँ से वो पानी आ रही होती है, किसी खेत से पानी आ रही होती है या किसी खलिहान से पानी आ रही होती है, तो वो मछली धीरे धीरे उस धारा के, उस जल की धारा जो बह रही है उसके विपरीत चढ़ते चढ़ते वो खेत खलिहान तक पहुँच जाती है। तो कुछ इस प्रकार से पैटर्न हिल्सा मछली का भी है। जब बैराज बना दिया जाएगा तो क्या होगा कि बैराज से पानी बहुत धीरे धीरे पहुंचेगा, तो कहीं ना कहीं समुद्री ये मछली जो है ये उसको चढ़ाई करने में बहुत कठिनाई होगी। तो ऐसे में हिल्सा मछली का जो है प्रवास, जो रहने का जगह है और प्रजनन चक्र में जो है वो मनुष्यों के द्वारा हस्तक्षेप कर दिया जाएगा। तो कहने का मतलब यही है कि यही एक मेन कारण है जो विरोध का एक कारण बन रहा है और कुछ खास कारण नहीं है। तो हिल्सा एक समुद्री मछली होती है जो नदी के विपरीत धारा में बहती हुई भरूच की सीमा नर्मदा नदी के मुहाने के खारे पानी में प्रवेश करती है। आमतौर पर यह जुलाई और अगस्त के मानसून के महीने से लेकर नवंबर तक ऐसी क्रिया करती है। ये जो है यह कब से कब तक ऐसी क्रिया करती है, यह जुलाई और अगस्त, मतलब जैसे ही मानसून स्टार्ट होता है हमारे देश में या फिर गुजरात में, तो उस समय से लेकर नवंबर तक यह क्रिया जो है ये हिल्सा मछली के द्वारा किया जाता है, जिससे वहाँ के मछुआरे इसको पकड़ पाते हैं और इससे अपना जीवन यापन करते हैं, अपना बिजनेस को बढ़ाते हैं। और कुछ और भी कारण है जिसको हम लोग देख लेते हैं। हिल्सा के पतन का कारण बांध से जल का कम प्रवाह। जाहिर सी बात है, यदि बांध से कम प्रवाह होगा पानी तो हिल्सा को चढ़ाई करने में दिक्कत होगी। वो आना, उसके प्रवासी जो जगह है उसका जो अपना, जिससे वो हर साल आता जाता था जिस मार्ग से, उस मार्ग को हम लोग रोक रहे हैं। तो ये सारे बहुत बड़े कारण हो जाते हैं जिससे वह नदी के मुहाने
से ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। वो क्या होगा कि वो वहीं तक रह जाएगा बैराज में। वो आखिर उतना ऊंचाई पर वो कैसे चढ़ सकता है यदि हम बैराज बना देंगे तो, क्योंकि एक तो वहाँ पर पानी भी कम है, तो ऐसे में वो ऊपर नहीं चढ़ पाएगा। पानी के कम प्रवाह से बांध या बैराज के बाद वाले हिस्से में प्रदूषण अधिक हो जाएगा। यदि हम कहीं बैराज बनाते हैं तो जाहिर सी बात है कि नदी अपने फ्लो में बह रही होती है। जैसे गंगा नदी है, गंगा नदी का धारा बहुत ही तेज़ है। कहने का आप लोग सभी जान रहे होंगे कि गंगा नदी में बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में पानी रहता है। तो यदि हम गंगा नदी पर एक डैम बना दें और गंगा नदी के पानी को रोकने की कोशिश करें, तो जाहिर सी बात है कि डैम बनाने के बाद का जो हिस्सा होगा उसमें उतना पानी का प्रवाह नहीं होगा, उसमें पानी उतना नहीं जा सकता है, क्योंकि हमने क्या किया है कि हमने उस पर जो है उसमें डैम बना दिया है। डैम में बहुत सारा पानी को इकट्ठा करने का कैपेसिटी होता है। तो उस कैपेसिटी से क्या होगा कि वो पानी बाहर नहीं जाएगा। और यदि पानी बाहर नहीं जाएगा तो इसका ये मतलब नहीं है कि पानी में तो हम लोग अपने क्या करते हैं कि औद्योगिक जितने भी काम होते हैं, आजकल के कल कारखाने जितने भी हैं, नाले होते हैं, सबका पानी हम लोग नदी में ही बहाते हैं। यमुना नदी आज इतना प्रदूषित क्यों है, या इसका कारण एक ही है, क्योंकि हरियाणा में एक बांध है जिसके कारण हरियाणा से जब दिल्ली में एंटर करती है तो दिल्ली में बहुत सारे कारखाने हैं जिसका पानी वेस्टेज जो है उस यमुना नदी में बहाया जाता है। तो ठीक डैम बनने के बाद, डैम तो हरियाणा में ही है। आप मैप में जब देखेंगे तो डैम थोड़ा नीचे होता, मतलब दिल्ली थोड़ा नीचे होता है और हरियाणा थोड़ा सा ऊपर होता है, लेकिन यमुना जो है वो हरियाणा को क्रॉस करते हुए दिल्ली घुसती है। जब हरियाणा में ही रहती है तो वहीं पर एक डैम बना दिया गया है, और वहाँ डैम बनाने के बावजूद क्या हुआ है कि उसमें पानी जो है उसके पीछे रिजर्वायर, बहुत बड़ा रिजर्वायर है, और वहाँ से जब पानी छोड़ा जाता है तो उतने क्वांटिटी में नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन जो प्रदूषण है, जो कंपनियों के द्वारा या कल कारखानों के द्वारा किया जाता है, उसका वेस्टेज नदी में उतना ही जाता है जितना फ्रेश वाटर में जाता था बिना अवरुद्ध के। तो क्या होता है कि यदि हम डैम बना देंगे तो इससे क्या होगा कि जो वेस्टेज है हमारे कल कारखानों के, वो तो नदियों में ही जाएंगे। तो क्या होगा कि नदी और भी ज़्यादा प्रदूषित हो जाएगा। तो कहने का तात्पर्य है कि प्रदूषण इसलिए बढ़ता है नदियों में कि उसके प्रवाह को, एक तो हम लोगों को ये चीज़ करना नहीं चाहिए कि अपना जो वेस्टेज है वो नदी में नहीं बहाना चाहिए, या फिर उसको रिफाइनरी में भेजना चाहिए, या फिर कुछ भी और भी उपाय हैं बहुत सारे। तो ये सारे बहुत बड़े कंसर्न हो जाते हैं। तो इस सब कारण से भी इसका विरोध हो रहा है। साथ ही एक आलिया बेट कह के एक कहें तो एक द्वीप है, जो इस झील के बनने के बाद, मतलब जो ये भादभूत प्रोजेक्ट बनने के बाद यह जो द्वीप है यह कहीं डूब ना जाए। जो झींगा जो मछली होती है, आपने सुना होगा झींगा मछली, तो झींगा मछली की खेती के लिए यह सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। डर है कि कहीं यह प्रोजेक्ट बनने के बाद यह डूब ना जाए और झींगा मछली का जो वहाँ पे जो पालन होता है वो लुप्त ना हो जाए या ख़त्म ना हो जाए। तो मैं आशा करता हूँ कि ये टॉपिक आपको अच्छा लगा होगा, आप समझे होंगे हर एक बात को। तो आप यदि इसको डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप पे इसको डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर लिसनिंग, गॉड ब्लेस यू ऑल।